बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम KSE 100 का एनालिसिस करेंगे और कुछ 2-3 शेयर का और एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 5 जुलाई 2026। तो स्टार्ट लेते हैं। जैसे पिछले वीक में जो है इंडेक्स ने जो ये वाला ब्रेकआउट दिया था वो बैंक्स की मूवमेंट के ऊपर दिया था। बैंक्स ने उस दिन मार्केट को उठाया था, काफ़ी ज़्यादा सारे बैंक्स चले थे। मिज़ान हो गए, JBL हो गया, FABL हो गया, जो टॉप के बैंक थे वो सारे चले थे, जिनकी बेस पर इंडेक्स ने तकरीबन 3500 पॉइंट का हमें एक गेन दिया था। तो उसके बाद जो है इंडेक्स नेक्स्ट डे थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोज़ हुआ। फ्राइडे वाले दिन भी ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज़ हुआ 800 पॉइंट प्लस के साथ। तो अब अगर हम देखें तो इंडेक्स जो है ना काफ़ी एक अच्छी जगह पे आया हुआ है। अच्छी जगह से करने का मुराद ये है कि ये एक रेजिस्टेंस वाले जोन पे आया हुआ है। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ये वाला जोन जो है इसका रेजिस्टेंस वाला जोन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, जिसकी बेस पे मार्केट ने यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, स्ट्रॉन्ग किस्म का डाउन ट्रेंड शुरू किया। अब मार्केट दोबारा उसी जोन पर आ रहा है। तो अभी मार्केट की करंट प्राइस है 185,000। तो ये इंडेक्स हमारे पास आ रहा है तकरीबन 187,000 पे। तो तकरीबन जो है ना हमारे पास 2000 पॉइंट का जो है ना मार्जिन रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट पूरा वीक है हमारे पास मार्जिन है सिर्फ 2000 पॉइंट का। मार्केट यहाँ तक जाती है और इसको रेजिस्टेंस मिलती है। यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है और हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है, सेल का ऑर्डर ब्लॉक भी है, प्लस यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। FAG और IFAG तो दोनों हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि ब्रेक होने के बाद हमारे पास इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला जोन है। तो नेक्स्ट वीक जो है हमें टोटली प्रॉफिट टेकिंग पर फोकस करना चाहिए। दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास एक स्विंग भी कंप्लीट होगी। स्विंग कंप्लीट होने के बाद जो है इंडेक्स में थोड़ी सी करेक्शन लेनी है। देखा जाए तो लो हाई लो हाई लो हाई, उसके बाद इंडेक्स ने एक करेक्शन लेनी है। करेक्शन लेने के बाद देन फिर इंडेक्स अपने न्यू हाई की तरफ जाएगा अगर ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट वीक है हमें टोटली जो है ना प्रॉफिट टेकिंग पर फोकस करना चाहिए। न्यू एंट्रीज हमें तब बनानी चाहिए जब इंडेक्स यहाँ से ट्रेस होकर नीचे आ जाए। दूसरा हमारे पास यहाँ पर नीचे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आएगी, ठीक है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आएगी जिसके बेस पर इंडेक्स यहाँ पर सपोर्ट लेगा। ठीक है, तो इंडेक्स यहाँ से जब रिजेक्शन लेगा तो हमारे पास कौन सा जोन इंटरेस्टिंग जोन होगा? ये वाला जोन जो होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जोन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा गैप मौजूद है। पिछला यहाँ पर भी जो फेयर वैल्यू गैप था वो ब्रेक होकर इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप जो है ना बना हुआ है। तो ये वाला जोन जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेगा तकरीबन 187 रिट्रेसमेंट लेने के बाद एक्सपेक्टेड है कि मार्केट को हम 181 तक एक्सपेक्ट करें, तकरीबन -6000 पॉइंट तक हम एक्सपेक्ट करें। यकदम तो नहीं होगा लेकिन मार्केट थोड़ा सा आराम से ड्रिल कर करके नीचे, क्योंकि मार्केट ने स्विंग्स पूरी क्रिएट करनी है। मार्केट 90 डिग्री तो रहेगी नहीं, तो एक स्विंग लगानी है इसने। तो स्विंग लगाने के लिए हमारे पास जो जोन है, इंटरेस्टिंग जोन है हमारे पास, वो कौन सा है? 187 के बाद 181 या 182 हम एक्सपेक्ट करें। देन फिर मार्केट का जो है ना 192 हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में इंडेक्स के लिहाज से हमें जो है प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट शेयर ओपन करें तो एक PABC को ओपन कर लेते हैं। ये काफ़ी टाइम से स्टक हुआ है एक ही रेंज में। देखा जाए तो इसने यहाँ पर ये ऊपर लिक्विडिटी एक स्वीप की है, ये एक रेजिस्टेंस थी। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इसने दोबारा से इनसाइड क्लोजिंग दी, एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाई है। मार्केट स्टिल अभी कंटिन्यू साइड डाउन साइड पर आ रही है। अगर फ्राइडे की क्लोजिंग और थर्सडे की क्लोजिंग भी देखें तो बिल्कुल नॉर्मल वॉल्यूम के साथ एक प्रॉपर रेड कैंडल बनाई है, जिसमें पता चल रहा है कि टोटली जो है सेलर्स का जो है ना वो कंट्रोल है। अगली फ्राइडे की कैंडल भी छोटी सी क्लोज हुई है, टोटल सेलर्स के कंट्रोल में। तो अब हमारे पास इंटरेस्टिंग जोन कौन सा है? देखा जाए तो ये पीछे भी सारी लिक्विडिटीज़ ने यहाँ से स्वीप करके फ़ौरन से एक इनसाइड क्लोजिंग दी थी। और ये जो अपनी सपोर्ट क्रिएट की हुई है इसने, वो एक ये वाला जोन है जो कि 100 पे है। इस टाइम इसकी करंट प्राइस चल रही है 111 और जो सपोर्ट आ रही है इसकी वो आ रही है तकरीबन 100 वाले जोन पर। तो वैसे भी इंडेक्स को हमने देखा है, वो इंडेक्स में थोड़ा सा नेगेटिव होने वाला है, तो हमें इस शेयर का थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये भी हमारे पास तकरीबन 100 से 100 से 102 वाले जोन पर हमें मिलता है, तो इसमें ज़रूर हमें एंट्री बनानी चाहिए। तो एंट्री बनाने के बाद हमें इंशाल्लाह तकरीबन 120 तक का भी टारगेट हम लें तो 20% का गेन हमें यहाँ से ईजीली मिलेगा। तो इंडेक्स को देखते हुए और इसको देखते हुए, क्योंकि यहाँ से हमें टोटल इस टाइम सेलिंग प्रेशर ही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर से मुराद है कि सेलर्स के कंट्रोल में, सेलर्स का वॉल्यूम है इस टाइम, ठीक है। ये इसने अपनी जो
सपोर्ट थी वो ब्रेक की यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी। अगर इसने इससे नीचे क्लोजिंग देता है 107 से नीचे क्लोजिंग आती है तो हमें 102 का लाजमी वेट करना चाहिए। 107 से नीचे इसने लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दी थी। अगर जैसे मार्केट अगर इसके 50% बिलो भी क्लोजिंग दे देती है, ये जो नीचे वाली विक बनी हुई है इसको हम रिजेक्शन कहते हैं, इस रिजेक्शन के नीचे भी तकरीबन हमें 108 पर 107.5 पर भी क्लोजिंग दे दे तो तब भी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसके 101 वाले या 1023 वाले जोन का, तो वहाँ से हमें एक अच्छी एंट्री मिलेगी तो हम तकरीबन 120 तक का टारगेट हम इजीली टारगेट ले सकेंगे, तकरीबन 20% का। ठीक है, तो PABC में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इंडेक्स भी हमें ये बता रहा है और इसकी जो सूरत हाल है कि इस टाइम सेलर्स के कंट्रोल में है तो वो भी हमें थोड़ा सा उसके हिसाब से भी वेट करना चाहिए। और अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी ड्रा करें तो उसके लिए भी मार्केट अभी काफ़ी ऊपर है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट हमें ये इसी जोन पर आ रही है कि 107.5 वाला जोन अगर ब्रेक करता है तो हमें इस वाले जोन का थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इसके बाद अगर हम सिक्योरिटी पेपर को देखें तो ये भी काफ़ी टाइम से एक स्टक हुआ हुआ है, एक रेंज बाउंड। ये देखें तो तकरीबन ये एक रेक्टेंगल में आया हुआ है इस टाइम। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, टोटल इसके ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए आ रहा है हमारे पास तकरीबन 152 153 का एक्चुअली हमें ब्रेकआउट चाहिए, इस वाले जोन का हमें ब्रेकआउट चाहिए आ रहा है। 155 का ब्रेकआउट ले लेते हैं, तो 155 का जो है ना हमें ब्रेकआउट चाहिए। 155 का ब्रेकआउट आएगा तो हमारे पास क्या है, ये भी पिछली रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा तंग कर सकती है। तकरीबन 157 के ऊपर ये जोन आ रहा है, तो तकरीबन ये 160 का एक्चुअली जो ब्रेकआउट अब हमारा चला गया वो 160 का चला गया। 160 से ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो देन फिर जो है ना हमारे पास ये 180 का टारगेट हमें देगा। तो प्रीवियसली अगर हम देखें तो यहाँ से एक दो बार ये रिजेक्शन ले चुका है और नीचे से अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन को भी ड्रा करें, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट अगर हमने बॉडी से ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लें और ऊपर से हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस आ रही है और यहाँ पर अगर हम ये एक ट्रायंगल भी अगर ड्रा करें तो ट्रायंगल तो कह रहा है कि हमारे जस्ट एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे दें यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट दे देता है ट्रायंगल का, ये भी तकरीबन हमारे पास वहीं पे आ जाता है 155 का, ये एक्चुअली ब्रेकआउट आ जाता है। अगर ये 155 का हमें ब्रेकआउट देता है तो हम इसमें जो है ना अप साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तकरीबन 165 एंड देन 175 का। 155 का हमें ब्रेकआउट देता है तो देन हम 165 एंड देन 175 का ब्रेकआउट टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 165 एंड देन 175। हम ये वाले जोन की बजाय ये वाला जोन हम टारगेट करेंगे 165। ठीक है, तो हमें जस्ट इसका ब्रेकआउट चाहिए 160 152.3 का, देन फिर 165 एंड देन 175 का, दो टारगेट हम ले सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम बलूचिस्तान व्हील्स को भी देख लें तो उसमें भी थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा कि बलूचिस्तान व्हील का जो इसने लो लगाया था वो सारा का सारा इसने वापस से करेक्शन कर लिया और अभी जो नज़र आ रहा है इसने बुध वाले दिन जो है ना एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बाइंग कैंडल क्लोजिंग दी। अगर मार्केट इसका मिडल जोन सस्टेन करती है, इस बलूचिस्तान व्हील का अगर मार्केट मिडल जोन सस्टेन करती है, मिडल जोन से लेकर 216 से लेकर 200 तकरीबन 20 वाला जोन है, अगर मार्केट इसको सस्टेन करती है तो देन फिर ये अपने एक फ्रेश हाई की तरफ जाएगा 250 की तरफ। अभी वाला फ्रेश और पिछला जो है हमारे पास ये एक रिजेक्शन ब्लॉक की रेजिस्टेंस हो जाएगी, ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक है और इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी तकरीबन 250। तो रिजेक्शन ब्लॉक का जो 50% जोन होता है वो मैजिकल जोन होता है, वहाँ से रिएक्शन जो है एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट ये वाली सपोर्ट होल्ड करती है तो कहते हैं कि ये वाला जोन जो है ना, ये वाला जोन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर मार्केट अगर इंडेक्स करेक्शन लेता है और बलूचिस्तान व्हील जो है इसको सस्टेन करता है, इसी लोग पे तकरीबन फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करता है तो यहीं से ही जो है ना 215 से लेकर फिर 250 तक की हम एक एंट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये शेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर पोटेंशियल भी इसमें बहुत ज़्यादा है, ये एक अपने फ्रेश हाई की तरफ भी जा सकता है इस साल। तकरीबन 300 का टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम भी है और पोटेंशियल भी है और एक अच्छा है शेयर भी है, स्ट्रॉन्ग शेयर भी है और ग्रोथ वाला शेयर भी है। तो अगर ये वाली सपोर्ट होल्ड करता है तो देन हम 200-250 का टारगेट ले सकते हैं, 250 के बाद हम 300 का टारगेट ले सकते हैं।
تو اس ویڈیو میں یہی اپڈیٹ دینی تھی. مجھے اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اور اگر آپ کورس سیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا, آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.